जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर की है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर होता है। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के दोनों सदनों के नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तीसरे अंग राष्ट्रपति होते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 महीनों का समयांतराल होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद को भारत के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? न्याय समीक्षा से संबंधित है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है? संविधान संशोधन अधिवेशन को विधेयक को सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा निचला सदन होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और B.R. दास ने की थी। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928 में भारत की यात्रा पर साइमन कमीशन आया। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में।
23 फरवरी 1942 को कोयराल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कलकत्ता में मनाया था। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। गांधी जी की किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। जलियांवाला बाग के कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतदारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? 1932 में महात्मा गांधी ने। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। 1947 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद के निकट था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। हर्मिट ऑफ शिमला किससे कहा जाता है? एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस कांग्रेसी नेता को नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारिकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। माल्य मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? माल्य मिंटो सुधार है। भारत में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष थे। मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पीके मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।